Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Northside. I hope you all doing well. और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है सैलरी ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर। बहुत सारे लोग मेरे को बार बार पूछते रहते हैं दी बताओ आपकी सैलरी कितनी है, एक नर्सिंग ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, अगर हम बीएससी नर्सिंग करके नॉर्सेट क्रैक करेंगे तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आई गेस जो लोग नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दैट उनको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके, उन सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। बात करते हैं हम सैलरी। तो अभी जो मैं सैलरी आपको बताने जा रही हूँ ये एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है। अगर आप एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हैं तो आपकी सैलरी इतनी होगी। नॉट इवन इन एम्स, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं तो आपकी सैलरी इतनी ही होगी, बिकॉज किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एम्स की जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सारे अलाउंसेस जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक सैलरी स्लिप के थ्रू सारी सैलरी आपको अभी बताती हूँ सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाए। आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि इनकी सैलरी कितनी होती है, तो बहुत सारे अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो सिर्फ आपको बेसिक पे मिलेगा, एग्जैक्ट सैलरी आपको तब भी नहीं पता चलेगी। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो होगी आपको सैलरी के ऊपर, बट वहां पे आपको ग्रॉस सैलरी दिखाई जाती है, उसमें जो डिडक्शन होती है वो नहीं बताया जाता। तो हमें ऐसा लगता है कि सैलरी को जो बहुत ज्यादा ही अमाउंट दिखाया जाता है, जबकि इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। तो मैं आपको सारा डिटेल में भी बताऊंगी सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाए कि अगर आप नॉर्सेट क्लियर कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, इन हैंड कितनी होगी, आपके डिडक्शंस कितने होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक सैलरी स्लिप। मुझे पता है फटाफट देखने की जरूरत नहीं है, आराम से मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है ओके, तो यहाँ आप सबसे पहली चीज दिख रहे हो सैलरी मंथ है मई 2023 यानी कि अभी इस महीने की सैलरी है, मतलब जून चल रहा है, लास्ट मंथ की सैलरी है। अभी जून की सैलरी जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या एम्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है वो जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो होती है आपकी मंथ के बिल्कुल एंड में, दैट इज 30 जो डेट होती है आपकी एवरी मंथ, वो आपका जो सैलरी होती है वो क्रेडिट होती है। तो लाइक अभी जून चल रहा है तो जून में ये सैलरी अभी क्रेडिट होगी आपकी 30 को। तो ये सैलरी जो स्लिप है आपकी बिल्कुल रिसेंट है, बिल्कुल अपडेटेड है, दैट इज ऑफ मई 23 यानी लास्ट मंथ की सैलरी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा बेसिक पे। तो हमारी जो सैलरी होती है नर्सिंग ऑफिसर की, हम बी ग्रेड के पोस्ट पे आते हैं और जो हमारी सैलरी होती है 7th पे। जब आप होती है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो 7th पे में हमारा जो बेसिक पे आता है वो आता है हमारा 44,900। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है 44,900। तो ये आपका बेसिक पे है। आपके जितने भी अलाउंसेस है वो सब इसी जो अमाउंट आपको दिख रहा है 44,900, इसी के ऊपर आपके जितने भी अलाउंसेस है वो सब इसी पे ही काउंट होंगे। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, देन आपका पीरियड दिया हुआ है 1 मई से 31 मई तक की सैलरी है आपकी। देन यहाँ पे लेवल दिखा रखा है 7, जो मैंने अभी आपको बताया कि 7 जो हमारा होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी होती है। और ये जो सैलरी होती है 44,900 से 1,42,400 तक होती है। ठीक है, तो ये बेसिक पे होता है आपका। अभी जब आप ज्वाइन करते हो तब आपकी जो बेसिक पे होता है वो होता है आपका 44,900, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा वो 46,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो आपका एंड जो बेसिक पे होता है वो होता है 1,42,400। ये एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है। जैसे आपको प्रमोशन होता है आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, देन आप एएनएस, डीएनएस, एनएस, ये सारी पोस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो जो लेवल है ना वो भी इंक्रीज होता है। बट अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो तो आपका 7th पे
होता है और उसमें भी आप बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो बेसिक पे होता है, वो होता है हमारा 44,900। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? देन आप नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा जो बेसिक पे होता है ना, उसी पे सारी चीज हमारी काउंट होती है, जितना भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक पे हमारा 44,900 है। देन हमारा एक आता है डीए। डीए को कहते हैं डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस को हिंदी में हम महंगाई भत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो डीए होता है, तो डीए में डियरनेस अलावेंस होता है, तो वो होता है हमारा 42% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है, सॉरी ग्रॉस सैलरी कह रही हूँ, बेसिक पे जो है आपका, उसकी 42% होता है डीए। तो अगर आप डीए कैलकुलेट करो यहाँ पे 44,900 पे, तो ये आपका कैलकुलेट करके जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 18,858। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीए 18,858। देन आता है आपका हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस होता है HRA जिसे कहते हैं। ठीक है, तो HRA जो होता है ना, वो वेरी करता है। लाइक हमारे पास 3 टाइप की सिटी, तो क्योंकि ये दिल्ली के हॉस्पिटल की सैलरी है, ठीक है, अगर आप एम्स दिल्ली में है या एम्स के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो उधर जो आपका HRA होगा वो 27% पे काउंट होगा। 27% आपको मिलता है HRA। तो 27% अगर आप HRA निकालोगे बेसिक पे का, तो वो आएगा आपके पास 12,123 रुपीज। ठीक है, देन हमारा होता है ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस में ना 2 चीजें इंक्लूडेड है। एक तो आपको होता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस और एक होता है आपका डीए ऑन टीए। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो है वो कुछ अमाउंट मिलता है, देन आपका जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस है ना, उस पर डीए भी इंक्लूड होता है। डीए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डियरनेस अलावेंस होता है, जो हर ईयर या हर 6 मंथली ना इंक्रीज होते रहता है। अभी लास्ट टाइम ही हमारा इंक्रीज हुआ था डीए जनवरी में, उसके बाद ये जो आपकी सैलरी है उसके बाद की सैलरी है हमारी। ठीक है, तो डी ऑन टीए, ये दोनों अमाउंट मिला के, टीए प्लस डी ऑन टीए दोनों अमाउंट मिला के हमारा आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलावेंस, दैट इज 5,112। ठीक है, फिर हमारे पास 2 चीजें होती है, एक नर्सेस अलावेंस होता है और एक होता है ड्रेस अलावेंसेस। तो नर्सेस अलावेंस है हमारा 7,200 एंड ड्रेस अलावेंस है आपका 1,800। तो ये सारा अमाउंट जब आप सम टोटल करोगे तो इट विल कम 89,993, या आप इसको अगर राउंड ऑफ लेके चलो तो 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। ठीक है, बट आपको ये जो 90,000 सैलरी है वो इन हैंड नहीं मिलेगी, उसमें से बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। उसके बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो मैं बताऊंगी। तो जो डिडक्शंस होती है वो क्या क्या होती है। सी, हमारा ना एक एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये हमारे एनपीएस में जो होता है ना, उसमें इसमें हमारा अमाउंट कट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6,376। ये जो हम लेके चलते हैं ना 10% होता है। जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, लाइक अभी हमारी बेसिक सैलरी है 44,900, तो उस पर 10% डिडक्ट हो जाता है, तो वो डिडक्ट होता है 6,376। उसके अलावा आपका एक सीजीएचएस होता है। देखो सीजीएचएस होता है अगर आप किसी क्या कहते हैं, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो, लाइक आप दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, तो वहां पे डीजीएचएस होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सीजीएचएस होता है, ये होता क्या है, ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके जो भी मेडिकल है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट जो होगा आपका, आप पूरे आपका और आपने जितने लोगों को अपने फैमिली में इंक्लूड किया है, डिपेंडेंट शो किया है, उन सभी लोगों की फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो उसके लिए आपका हर मंथ 650 रुपीज जो होता है ना, वो आपके अमाउंट से डिडक्ट होता है। ठीक है, जो आपकी सैलरी आती है उसमें से 650 रुपीज डिडक्ट होता है। देन नेक्स्ट होता है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता है हमारा, अभी डिडक्ट हो रहा है 5,000। तो जितनी भी आपकी सैलरी बनी है उसके ऊपर आपका 5,000 का इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो डिडक्शन है वो टोटल करके आ जाता है आपका 12,286। इतनी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी से, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी बना था उसमें से ये सारा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। देन डिडक्ट होने के बाद जो आपको नेट पे है वो मिलने वाला है 77,707। तो फाइनली आपके पास इन हैंड सैलरी जो कहते हैं ना, सब कुछ कटने के बाद जो आपके हाथ में मिलती है, वो इन हैंड सैलरी होती है हमारी 77,707। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है।
और इसके लिए आपको मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी भी पर मंथ सैलरी, आपके हाथों में इतनी सैलरी आए, तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी नर्सिंग कर रहे हैं तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, सो दैट आपका नॉसेट क्लियर हो। जो नॉसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो सैलरी के बारे में अच्छे से ही पता होगा, और जो अभी तक नर्सिंग में आए नहीं है उनके लिए बहुत न्यू है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उनके अकॉर्डिंग कई लोगों को लगता है कि बस 15,000 सैलरी होती है। तो यहाँ आप देख लो, ये एक रियल सैलरी स्लिप है और लास्ट मंथ की ही सैलरी स्लिप है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।